नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम भारत शासन अधिनियम 1935 का अध्ययन करेंगे। मित्रों, यह अब तक का पारित किया गया सबसे व्यापक अधिनियम था। यह श्वेत पत्र और संयुक्त समिति की रिपोर्ट के आधार पर बनाया गया था। हालांकि इससे पहले लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए थे। उन गोलमेज सम्मेलन के बाद ही श्वेत पत्र जारी किया गया था। तो मित्रों, देखते हैं इसमें क्या व्यवस्था की गई थी। देखिए मित्रों, संवैधानिक सुधारों के लिए जारी किए गए श्वेत पत्र और संयुक्त समिति की रिपोर्ट के आधार पर इस अधिनियम को पारित किया गया था। और अधिनियम का लक्ष्य क्या था? इस अधिनियम का लक्ष्य था भारत में उत्तरदायी शासन व्यवस्था को स्थापित करना। जनता के लिए उत्तरदायी सरकार हो, जनता के लिए बेहतर कार्य कर सके, इस तरह से उत्तरदायी शासन व्यवस्था को स्थापित करने का प्रयास किया गया। यह अधिनियम अब तक जितने भी अधिनियम पारित किए गए थे उसमें सबसे बड़ा अधिनियम था। कौन सा अधिनियम था ये? भारत शासन अधिनियम 1935। मित्रों, भारत शासन अधिनियम 1935 सबसे बड़ा अधिनियम था क्योंकि इसके द्वारा लोकप्रिय सरकारें प्रांतों में स्थापित की गई थी और उत्तरदायी सरकार स्थापित करने की व्यवस्था की गई थी। मित्रों, इस अधिनियम में क्या विशेषताएं थी? तो इस अधिनियम के द्वारा पहली बार अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का विचार शामिल किया गया। इससे पहले ब्रिटिश शासन काल में सभी कानून एकात्मक या केंद्र प्रमुख वाले थे, जबकि इसमें पहली बार अखिल भारतीय संघ को बनाए जाने की व्यवस्था की गई थी। इस अधिनियम द्वारा अखिल भारतीय संघ बनाए जाने की व्यवस्था की गई थी और इसमें 11 ब्रिटिश प्रांत, तत्कालीन समय में ब्रिटिश सरकार के अधीन 11 प्रांत थे और 6 देसी रियासतें थी, 6 चीफ कमिश्नरी थी। मित्रों, 11 ब्रिटिश प्रांत, 6 चीफ कमिश्नरी और देसी रियासतें। देसी रियासतों में भारतीय राजा थे, छोटे छोटे रियासतें थी। इन सभी को मिलाकर के अखिल भारतीय संघ बनना था। लेकिन क्या होता है, इसमें स्वेच्छा से शामिल होनी थी और देसी रियासतें अखिल भारतीय संघ के बनाए जाने के प्रस्ताव में शामिल नहीं हुई थी। चूंकि देसी रियासतें इस प्रस्ताव में शामिल नहीं हुई, इसीलिए अखिल भारतीय संघ को बनाए जाने का जो प्रस्ताव था, प्रपोजल था, वह कभी लागू नहीं हो पाया। इसको लागू करने का घोषणा पत्र जारी नहीं किया गया। इस तरह से मित्रों, इसलिए प्रस्तावित अखिल भारतीय फेडरेशन स्थापना का घोषणा पत्र जारी करने का कभी अवसर नहीं मिला। हालांकि 1935 के अधिनियम द्वारा पहली बार भारत में अखिल भारतीय संघ, ऑल इंडिया फेडरेशन की स्थापित करने का विचार शामिल किया गया था। इसमें 11 ब्रिटिश प्रांत, 6 चीफ कमिश्नरी और देसी रियासतें शामिल होनी थी, लेकिन शामिल नहीं हुई, इसलिए घोषणा पत्र जारी नहीं किया गया था। अगली विशेषता क्या थी मित्रों? इस अधिनियम में शक्तियों का विभाजन 3 सूचियां बनाई गई। क्या होता है? संघीय शासन प्रणाली में संघ और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन किया जाता है। यहाँ 2 सरकारें होती हैं, एक केंद्रीय स्तर पर सरकार होती है और दूसरी ओर प्रांतों की सरकारें होती हैं, उसे संघीय प्रणाली कहा जाता है। यहाँ शक्तियों का स्पष्ट विभाजन कर दिया जाता है। तो मित्रों, इस अधिनियम में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया था। संघीय शासन प्रणाली को सफल बनाने के लिए केंद्र और राज्य के बीच में जो फेडरल गवर्नमेंट होती है, वह उसे सफल बनाने के लिए केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का विभाजन किया जाता है। जैसे भारत में देखा जाए, संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया जाता है। यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, यहाँ संघीय शासन प्रणाली अपनाई गई है। यहाँ संघ और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन किया जाता है। इस तरह से यहाँ 3 सूचियां बनाई गई थी, संघ सूची और राज्य सूची, समवर्ती सूची। इसके अलावा एक अवशिष्ट सूची बनाई जाती है जिस पर केवल केंद्र का अधिकार था। तो मित्रों, इसमें संघ सूची में
59 विषय समाहित किए गए थे। 59 सब्जेक्ट संघ सूची में समाहित किए गए थे। इस पर केंद्र सरकार का प्रभाव होता है। ये राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व के होते हैं। तो कौन कौन से थे इसमें? विदेश संबंध, तीनों सेनाएं, वायुसेना, नौसेना और थल सेना। इस तरह से मित्रों तीनों सेना पर केंद्र सरकार का प्रभाव था। इस विदेश संबंध थे तार, मुद्रा, टंकण, डाक, लोक सेवाएं, जनगणना, संचार, बैंक, बीमा इत्यादि। ये राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं। इसमें केंद्र सरकार को सौंपे गए थे। अब देखेंगे प्रांतीय सूची। तो प्रांतीय सूची के विषय होते हैं वो स्थानीय स्वशासन के होते हैं, प्रशासन के होते हैं। प्रांतीय और स्थानीय महत्व के 54 विषय इस 1935 के अधिनियम में प्रांतों को सौंपे गए थे। वो कौन से थे मित्रों? स्थानीय स्वशासन, कृषि, शिक्षा, चिकित्सालय, स्वास्थ्य, सड़कें, प्रांतीय लोक सेवा, पुलिस, शांति, न्याय, न्यायालय। इस तरह से शिक्षा और स्वास्थ्य, कृषि जैसे स्थानीय स्वशासन के विषय प्रांतों को सौंपे गए थे। अब समवर्ती सूची में देखा जाए, समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाते हैं। इसमें 36 विषय शामिल थे, जैसे दीवानी और फौजदारी कानून, विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, कारखाना, श्रम कल्याण आदि। इन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाते हैं, लेकिन यह दोनों टकराते हैं तो केंद्र का कानून प्रभावी होता है। अब में तो देखेंगे अवशिष्ट सूची। ये अवशिष्ट सूची क्या होती है? ऐसे विषय जो न तो केंद्र सूची में है, न राज्य सूची में है और न समवर्ती सूची में, लेकिन नए विषय उत्पन्न होते हैं तो उन पर केंद्र का प्रभाव रखा जाता है। उन्हें अवशिष्ट सूचियां कहते हैं। ये अवशिष्ट शक्तियां वायसराय को दे दी गई थी। वर्तमान में भारत के संविधान देखा जाए तो अवशिष्ट शक्तियां केंद्र सरकार को सौंपी गई हैं। नेक्स्ट देखिए मित्रों, संघीय न्यायालय। इस अधिनियम में भारत शासन अधिनियम 1935 में संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई थी और संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था इस अधिनियम के द्वारा। ठीक है मित्रों, और जिसका प्रभाव क्षेत्र कहां था? इसका प्रभाव क्षेत्र ब्रिटिश प्रांतों और देशी रियासतों तक विस्तृत था। हालांकि भारत में अखिल भारतीय संघ स्थापित नहीं हो पाया था, जिसमें देशी रियासतें, ब्रिटिश प्रांत और चीफ कमिश्नरी शामिल होने थे, लेकिन अखिल भारतीय संघ न स्थापित होने के बावजूद संघीय न्यायालय स्थापित किया गया। इस अधिनियम में संघीय न्यायालय स्थापित किया गया और इसमें ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासतें दोनों समाहित थी। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 2 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई। इस संघीय न्यायालय ने 1 अक्टूबर 1937 से कार्य करना प्रारंभ कर दिया। 1935 के अधिनियम में संघीय न्यायालय को स्थापित करने की व्यवस्था की गई और इसने 1 अक्टूबर 1937 से कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश मॉरिस गुएयर बने। मॉरिस गुएयर बने। इस तरह से मित्रों इसका कार्य संविधान की व्याख्या करना, कानूनों का पालन करना, इस तरह से करवाना था। हालांकि इसके निर्णय के विरुद्ध लंदन के स्थित प्रिवी काउंसिल में अपील की जा सकती थी। नाम तो इसका संघीय न्यायालय था, सर्वोच्च न्यायालय होना चाहिए था, लेकिन इसके निर्णय के विरुद्ध लंदन स्थित प्रिवी काउंसिल में अपील की जा सकती थी। इस तरह से देखिए मित्रों, इस 1935 के अधिनियम के द्वारा महत्वपूर्ण कदम उठाए गए, क्योंकि इसके द्वारा अखिल भारतीय संघ को बनाए जाने का प्रस्ताव शामिल किया गया था और अखिल भारतीय संघ में केंद्र, राज्य और समवर्ती सूची बना करके शक्तियों का विभाजन किया गया था। इसी तरह से उत्पन्न होने वाले विवादों के निपटारे के लिए संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई थी। धन्यवाद फ्रेंड्स। यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें।